Good morning, student. Today we will learn about India. What is in India? What type of government in India? India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Sovereign means प्रभुत्व संपन्न. Socialist means समाजवादी. Secular means धर्मनिरपेक्ष. Democratic means लोकतंत्र. Republic means गणतंत्र. India is a sovereign state because the country is free from all external control. हमारा भारत क्या है? सोवरेन स्टेट है, प्रभुत्व संपन्न है कि हमारे भारत पर अपना राज है. बिकॉज द कंट्री इज फ्री फ्रॉम आर एक्सटर्नल कंट्रोल. हमारे जो देश है बाहरी कंट्रोल जो है उससे फ्री है. मतलब बाहर का कोई भी देश हमारे देश पर आकर कंट्रोल नहीं कर सकता. जैसे कि पहले विदेशी हमलावर आकर हमारे देश पर आक्रमण करते थे और कुछ ना कुछ लूट कर ले चले जाते थे. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है. मतलब बहुत हमारी सेना इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी बाहर का आके एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं कर सकता. सो आवर स्टेट क्या है? सोवरेन स्टेट. हमारी अपना प्रभुत्व है, हमारी सरकार का अपना राज है. इंटरनली वी आर फ्री टू टेक अवर डिसीजन. और हम अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं. हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते. हमारे संविधान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि हमें अपने डिसीजन लेने के लिए बाहर विदेशों की सरकारों से जाकर पूछना पड़ेगा. नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसी और टर्म और टू अस. कोई भी दूसरी कंट्री जो है हमारे ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकती, हमारे ऊपर अपनी पाबंदियां नहीं थोप सकती, अपनी मर्जी हमारे ऊपर नहीं चला सकती. और टर्म टू अस, और जो भी उनकी पॉलिसीज़ और टर्म बनी हुई है वो हमारे ऊपर थोप नहीं सकती. सपोज अगर विदेशों में कुछ पॉलिसीज़ और कुछ टर्म्स उन्होंने अपने लोगों के लिए बनाई है कि ऐसा नहीं है कि वो पॉलिसी और टर्म्स हमारे ऊपर भी थोपे. हमारे संविधान में जो लिखा है हमारे देश में वैसा ही होगा. एंड नो बडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर. और कोई भी बाहर का इंटरनल हमारे जो अंदरूनी अफेयर्स हैं, हमारे अंदरूनी मामले हैं देश के, कोई भी बाहर का देश आके इंटरफेयर नहीं कर सकता. मतलब कि बाहर का कोई इंसान आकर हमारे मामलों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर. बी कंटिन्यू. इज ए सोशलिस्ट स्टेट बिकॉज सोशलिज्म इज़ वन ऑफ द नेशन गोल टू बी अचीव्ड. हमारा जो भारत है समाजवादी राष्ट्र है क्योंकि हमारे भारत का उद्देश्य नेशन गोल्स जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय उद्देश्य है वो समाजवाद को प्राप्त करना है. दस इंडिया इज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन ऑल फॉर्म एंड विल ट्राई टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक जस्टिस विदाउट एनी बीइंग अटैच टू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. इसलिए हमारे जो भारत के संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या कोशिश है कि किसी भी जगह पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो. मतलब कि कोई भी किसी का शोषण न करे. एक्सप्लॉयटेशन मीन कोई भी किसी से ज़बरदस्ती किसी भी तरह का काम ना ले. और हमारे भारत का क्या उद्देश्य है कि इकोनॉमिक क्षेत्र में सबको न्याय मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो. मतलब सोशलिस्ट मतलब समाजवाद बनाना, मतलब समाज की सभी लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस मिले और किसी के साथ भी शोषण ना हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो. मतलब जिसका जितना हक बनता है उसको उतना मिले. इस नाउ सी इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट. सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष. ऑल रिलीजन इंजॉय इक्वल फ्रीडम. मतलब सभी धर्मों को बराबर आज़ादी है, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है. नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. मतलब धर्म के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल राइट. हमारे जो फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर संविधान ने एक राइट जो दिया है वह है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. मतलब हमारे जो 6 अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिले गए हैं. मनुष्य लोगों को 6 अधिकार मिले गए. उनमें से एक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सी हियर, दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर. दीज आर द fundamental rights. These are fundamental right and here one right is right to freedom of religion. Okay, I hope you are understanding better. India is a democratic state. Democratic मतलब लोकतंत्र. हमारा जो भारत है लोकतंत्रीय राष्ट्र है. Our government is elected by people and the administration
of the country is carried out by the elected representative of the people. मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो इलेक्टेड बाय पीपल के द्वारा चुनी गई। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। जो हमारी गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई, इलेक्ट मतलब चुनी गई है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज कैरिड आउट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और जो हमारी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य प्रबंध है हमारा, वो पीपल के लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही चलाते हैं। जैसे हमारे जो भी नेता है वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे द्वारा चुने गए हैं और वही देश का शासन चलाते हैं, वही देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल। और जो गवर्नमेंट है हमारी सरकार है, जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी सरकार में, वो कुछ रूल्स के अनुसार ही हमारे देश को चला रहे हैं। मतलब कुछ रूल्स बनाए गए हमारे संविधान में, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखकर, लोगों के कर्तव्यों को ध्यान में रखकर बहुत से रूल बनाए गए। और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, वो इन रूल्स को आधार मानकर ही अपना कार्य करते हैं। नाउ सी इंडिया इज रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। नाउ लिसन, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज अवर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इज एन इलेक्टेड हेड फ्रॉम अमंगस्ट द पीपल। गणतंत्र का मतलब क्या है? जो हमारी स्टेट का हेड होता है, जो राष्ट्रपति है, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो जो लोगों के अंदर से ही चुना जाता है। मतलब रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणतंत्र मतलब लोगों के अंदर से चुना जाना। जो हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो लोगों के अंदर से ही चुना गया है। ऑन द अदर हैंड, इन स्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी, इंग्लैंड इज नॉट ए रिपब्लिक। इसी तरह इसके साथ में हम क्या देखते हैं, जो इंग्लैंड है वहाँ पे डेमोक्रेसी सरकार तो है, लोकतंत्र सरकार तो है, लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट या कोई प्रेसिडेंट वगैरह है वहाँ पे रिपब्लिक नहीं है। मतलब वहाँ पे लोगों के अंदर से वह नहीं चुना जाता, बिकॉज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी किंग और क्वीन। क्योंकि जो इसके स्टेट का हेड होता है, हमारी स्टेट का हेड जो है राष्ट्रपति है, वो लोगों के अंदर से चुना जाता है। लेकिन जो इंग्लैंड में डेमोक्रेसी होने के साथ साथ उनका हेड जो है, स्टेट का जो हेड है, वो लोगों के अंदर से नहीं चुना जाता, वे पहले पुश्तों से चला आ रहा है। मतलब अगर किसी पिता की मौत के बाद उसकी संतान ही किंग या क्वीन बन जाते हैं। मतलब पिता की मौत के बाद उसके बच्चे ही राजगद्दी को संभालते हैं। इंग्लैंड में ऐसा है, लेकिन हमारे भारत में डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी है। मतलब लोगों द्वारा सरकार चुनी भी जाती है, और जो हमारे स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट, वो लोगों के अंदर से ही चुना जाता है। हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भारत में कि हमारे पिता की संतान ही आगे वो नेता वगैरह या आगे राजगद्दी संभालेगी। I hope you have understood.